पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है, जो फ्यूल प्राइस बढ़ी है, उसका जिम्मेदार भारत है। कि जी ये भी इंडिया कर रहा है, वो भी इंडिया कर रहा है, ये भी इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश भी इंडिया ने बनाया, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है केपी में, वो भी, वहां भी इंडिया है, हाँ, अफगानिस्तान में भी इंडिया है। अफगानिस्तान में भी इंडिया है, तो गवादर में भी इंडिया कर रहा है। यार क्या आप छोड़ें। इसी तरीके से हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ कुछ भी होता है उसके पीछे भारत का हाथ होता है। तो सर, हमारी अपनी कोई गलती नहीं, हमारी अपनी कोई कोताही नहीं होती, हम अपनी तरफ से सारी पॉलिसीज क्या बिल्कुल ठीक बनाते हैं। आप अपने आपको लोगों ने मुंतखब किया है, और आप अपना काम करें, अपने, और जिम्मेदारी लें, आप जिम्मेदारी लें ना। आप हुकूमत में हैं, अगर फर्ज करें इंडिया कर भी रहा है, चले मान लेते हैं इंडिया कर रहा है, इंडिया को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो मेरी जिम्मेदारी है या आरजू काजमी की है? तो ये इस हवाले से थोड़ा सा इन लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए, और अपने जो मुल्की मसाइल हैं इनको हल करने के लिए इनको एक रैशनल एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरह की कहानियां है ना, ये सुनने को तैयार कोई नहीं है अब जी। लेकिन सर, प्रॉब्लम तो यूएई के लिए भी है। यूएई पाकिस्तान से नाराज लग रहा है, उन्होंने अचानक से अपने $3.5 बिलियन भी वापस ले लिए, जो कि हमने सऊदीया से लेके दे दिए, क्योंकि हमारे पल्ले तो थे नहीं, तो हमने सऊदीया से लिए और वहां दे दिए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि सऊदीया ने जो पैसा दिया वो दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को दिलवाया है। और उसके बाद वो वहां से पाकिस्तानियों को निकालते भी चले जा रहे हैं। ये नहीं कि जो भिखारी जाते हैं सिर्फ वही नहीं है, जो आम जॉब के ऊपर लोग हैं उनको भी निकाल रहे हैं। सुना पीटीसीएल से भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यूएई जो है वो निकालने वाली है, जो कि 26% बताई जाती है। तो सर, यूएई इतना नाराज क्यों है? अगर किसी से बात करें तो वो कहते हैं कि क्योंकि जी वो हमने उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हो जाओ और हम नहीं हुए। तो वैसे मैंने कहीं साफ साफ पढ़ा तो नहीं कि उन्होंने, या कहीं लिखा हो कि उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हो जाओ। ये हमारे लोगों की अपनी पैदा की भी बातें। यूएई के साथ हमारी जो टेंशन है ना, ये कोई नई नहीं है, काफ़ी अरसे से चल रही है। यूएई हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी इन्वॉल्व रहा है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो यूएई की इन्वॉल्वमेंट रही है वहाँ पे। तो अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो खैर चूँकि यूएई के इसराइल के साथ तल्लुकात काफ़ी बेहतर होते चले जा रहे थे, तो हमने कोशिश की ईरान के साथ मिल के कोई नेगोशिएट करने की, तो यूएई ने उसको कुछ पॉजिटिवली देखा नहीं उस सारे मामले को, और इस वजह से वो कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर हमने पैसे भी लिए हुए थे उनसे, तो उन्होंने पैसे तो वापस मांग लिए, $3.5 बिलियन उन्होंने वापस लिए, जो कि फिर हमें देने पड़े उनको, कहीं से लेके हमने दिए, हमारे पास तो गुंजाइश नहीं थी वापस करने। अभी वो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी जो काम करते हैं वहाँ पे, उनको भी निकाल रहे हैं। अभी इत्तेहाद एयरलाइंस में से उन्होंने 18 पाकिस्तानियों को निकाल दिया है, और उनमें कुछ ऐसे थे जो कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अभी ये भी सुनने में आया है कि वो वीज़ा भी नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को आजकल। बिल्कुल। तो ये हालात हैं। इस तरह से यूएई के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं है इस वक्त। बिल्कुल। हालांकि सर, काफी उनसे अच्छा रिलेशन था। पाकिस्तानी तो बड़े वहां पर जाते भी थे जॉब के लिए भी, घूमने फिरने भी। लेकिन जाहिर है कि ये इसमें, अब सर इसमें लास्ट में ही पूछूंगी, इसमें इल्जाम किसको लगाया जाए? क्या यूएई गलत है या पाकिस्तान ने कोई गलती की है? ये अब बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन बात ये है कि जो भी है, बहरहाल हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और मिडल ईस्ट के हवाले से हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। बेसिकली हम सऊदी अरेबिया की लाइन टो करते रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमने कैसे बैलेंस आउट करना है सऊदीया के साथ रिलेशंस, और ईरान के साथ, और यूएई के साथ, और इवन इसराइल के साथ। यानी इन तमाम ममालिक के साथ हमें देखना है कि क्या चीज़ हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में है, और हमें कैसे अपने रिलेशंस इन ममालिक के साथ रखने हैं। किसी एक तरफ जो झुकाव है ना, वो
अब हमारे लिए मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसको हम अब रिव्यू करें कि हमने किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखना, बल्कि हमने वहीं पे ताल्लुकात बढ़ाने हैं जहाँ पे कि हमारे अपने मुल्क को फायदा हो। तो बिल्कुल। लेकिन सर ये तो तभी हो पाएगा जब हम अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले संभाला देंगे, और मजबूरी में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में, या कह लीजिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हाथों जो है वो नहीं वहां पर जाएंगे कि हमें पैसा दे दो। तब तक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल है ख्वाब ही रहेगा पाकिस्तानियों के लिए। तो जी ऐसे ही ऐसे ही। भाई हर एक चीज़ में पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाता है, और फ़िलहाल अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यूएई ने पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। एक तरफ यूएई सख्त एक्शन ले रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वही अपना पुराना राग आलाप रहा है, हर चीज़ में भारत को घसीट रहा है। और रिपोर्ट्स की माने तो यूएई में काम कर रहे कई पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस भेजा जा रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो इमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन है, लोकल कानूनों की अनदेखी है और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब यूएई जैसे देश के लिए सबसे पहले जो मायने रखता है वो है डिसिप्लिन और कानून। अगर कोई भी देश या उसके नागरिक बार बार उसका नियम तोड़ते हैं तो भाई एक्शन तो होगा। लेकिन ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट जब आता है जब पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो आसिम मुनीर हों, चाहे शहबाज हों, चाहे जो दूसरे चुटपुटिया नेता हों, वो सब यही चीज़ बोलते हैं कि इसके पीछे इंडिया है। अभी जैसे ये बोलते हैं ना कि इनके यहाँ महंगाई बढ़ी तो इंडिया का हाथ है, लाइट चली जा रही है तो इंडिया का हाथ है। हर एक चीज़ में भारत, और यही चूरन ये अपनी जनता को पिछले 70-75 सालों से बेचते आ रहे हैं।